हेलो बच्चों, आज हम लोग लिनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल मेथड देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक को मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लिनियर inequalities in two variables। ठीक है, तो देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट, पहले तो आप लोगों को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ग्राफिकल मेथड में आप लोगों को करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को ग्राफ दिया जाएगा। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। अब ये आपको पता है, ये ग्राफ का ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो अब इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लेन बोल सकता हूँ कि ये एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। यस यस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो मैंने कोई भी लाइन, अगर मान लो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया या ऐसे ड्रॉ कर दिया, कैसे भी ड्रॉ कर दिया, या ऐसे ड्रॉ कर दिया, कैसे भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये लाइन कर क्या रहा है, ये प्लेन को दो हिस्सों में बांट रहा है। जैसे मान लो अब यही लाइन की बात कर रहा हूं, ये लाइन क्या कर रहा है, दो हिस्सों में बांट रहा है ना प्लेन को, ठीक है। एक लोअर हाफ और एक अपर हाफ में बांट रहा है, मतलब कि प्लेन वन बोल सकते हो उसको, और ये यस प्लेन टू हो गया, यस यस। ठीक है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अगर आप बोलोगे कि सर अगर मान लो लाइन एंग मतलब ये इस तरीके का नहीं होगा, अगर सर वर्टिकली होगा तो फिर क्या बोलेंगे, एक सेकेंड। अगर मान लो, अब आपके मन में क्वेश्चन ऐसे आता होगा कि अगर मान लीजिए लाइन मेरा ऐसा बन गया, तो अब तो या सर फिर हॉरिजॉन्टल। हाँ, या हॉरिजॉन्टल, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें तो आप नहीं बोल सकते हो कि ये वर्टिकल जो आपने लाइन करा है, तो इसमें तो आप नहीं बोल सकते हो कि सर लोअर हाफ या अपर हाफ, है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। क्या बोलेंगे, ओके लेफ्ट सर, हाफ ओके लेफ्ट या एंड राइट राइट हाफ, हाफ। ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो चलिए, अब ग्राफ दिखता कैसा है, चलिए वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ग्राफ दिखेगा कैसा आप लोग को, ये देखिए, ये दिख रहा है ग्राफ आपको। यस सर, दिख रहा है। हाँ, ऐसा ग्राफ आप लोग को मिलेगा। अब करना क्या रहता है आपको यहाँ पे, कि जैसे मान लो आपको कोई भी एक लीनियर इनइक्वालिटीज का कोई भी इक्वेशन दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, उसको करस्पॉन्डेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। जैसे मान लो मैंने लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी और ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही लाइन ड्रॉ हो गया, देखो अभी तो मैं आपको ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी, ठीक है। एक्चुअली करना क्या रहता है वो पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। एक लाइन मैंने मान लो ड्रॉ कर दी, ऐसे कर ड्रॉ करने के बाद अभी मुझे देखो ध्यान से, अभी मुझे ये चेक करना रहेगा कि सर इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन रीजन। क्योंकि देखो ग्राफिकल मेथड के पहले हम लोग सॉल्यूशन सेट बनाते थे, यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन रीजन फिर क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि कोई भी एक पॉइंट को उठा लो, कोई भी पॉइंट को, चाहे तुम -1, 1 को उठा लो या 2, 4 को उठा लो, कोई भी पॉइंट को, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक है। कोई भी पॉइंट को उठा यस लो और उस इक्वेशन, जैसे मान लो x + y < 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे तुम है ना, जैसे मान लो ये वाला पुट करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पुट कर दो, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो तुमने पुट कर दिया, बोला सर -1 + 5, तो सर ये हो गया, सॉरी ये 1 हो गया, तो -1 ये सर 0 हो गया। तो 0 इज ऑलवेज < 5, सर ये ट्रू हो गया, क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू। ट्रू हो जाने से, तो जैसे मान लो ये 0, जैसे मान लो -1 कहाँ पे होगा, -1 इस पॉइंट पे होगा, ये देखो -1 और ये 1, यही पॉइंट होगा ना जी। यस तो ये -1 और ये मेरा कौन सा प्लेन, फर्स्ट प्लेन पे आ रहा है, ये मेरा सेकंड प्लेन है। तो हम क्या बोल देंगे, ये मेरा इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया। आया समझ में। सर, ये जो हमने नंबर लिए -1 और 1, हाँ, ये जहां से लाइन पास हो रही है वही वाला नंबर लेंगे हम। नहीं 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 नहीं, कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 2 4 है, अब देखो 2 4 कहाँ पे होगा,
अब जैसे ये टू एक्स एक्सिस का ये 2 और यहाँ का 4, यस ये वाला पॉइंट हो गया ना, ये सर। कोऑर्डिनेट हो गया। अगर टू अब और ये से लेंगे तो बस अब देखो 2 और वो तो 4 6 पुट हो करो, जाएगा। देखो देखो 2 और 4 पुट, देखो देखो, अब देखो यस ध्यान, यस एक सेकंड, जैसे देखो 2 और 4 तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर 2 और 4 पुट करते हैं ना, हाँ जी चलिए 2 और 4 पुट करता हूँ, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पे 4 पुट कर दिया, तो कितना आया 4 2 6, तो 6 कभी यस 5 से छोटा होगा क्या, नहीं तो ये क्या हो गया फॉल्स, ओके सर तो फॉल्स हो गया, मतलब इधर तो बनेगा ही नहीं, इधर क्या नहीं बनेगा, हमारा सॉल्यूशन रीजन तो बनेगा नहीं, इस साइड नहीं बनेगा, इधर वाला ना नहीं बनेगा, यस ये सर वाला नहीं बनेगा इधर। अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने लाइन खींचा है ये सॉलिड लाइन नहीं होगा, ये याद रखना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो इक्वेशन है वो लेस देन 5 था। जरा तुम याद करो ग्राफिकल मेथड के पहले मैंने क्या बोला था, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन इक्वल्स टू, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये लेस देन वाले पे हम क्या लिखते थे, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे होता था क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, है ना। तो ये जो लाइन सॉलिड लाइन नहीं होकर के ये होगा डॉटेड लाइन। कैसा डॉटेड लाइन बताता हूँ, एक सेकंड, ये एक सेकंड, देखो ऐसा लाइन होगा, तो ये जो मान लो मैंने लाइन खींचा ना, ये लाइन खींचा, ठीक है, अब ये यस ना डॉटेड यस सर डॉटेड खिंचाएगा, ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिर से, ये जो लाइन था अब ये डॉटेड डॉटेड लाइन खींचेंगे ऐसे से करके, यस ठीक है। मतलब डॉटेड लाइन का मतलब क्या हो गया कि हम बोलना चाह रहे हैं कि सर ये जो डॉटेड है ना, मतलब इसके नीचे वाला लेंगे ना, ये लाइन वाला लेंगे और ना ये ऊपर वाला लेंगे, है समझ में, इसके नीचे सर वाला हम समझ लोग नहीं लेंगे। आया देखो समझ में मैं कह रहा हूँ, देखो एक सेकंड में व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हाँ जी देखो व्हाइट बोर्ड आ गया हम लोग, ठीक है। यस अब देखो मैं क्या बोला, मेरे पास इक्वेशन था x प्लस वाई इज लेस देन 5, ठीक है। इसका मान लो तुमने एक कोरोस्पोंडेंस इक्वेशन बना दिया, कैसे बना दिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 करके, क्योंकि इसी का तो हम लाइन खींच सकते हैं ना, मान लो मेरा ऐसा लाइन आया, ठीक है। तो ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर अगर पॉइंट तभी सेटिस्फाई करेगा जब ये इक्वल्स टू होगा, और लाइन के ऊपर तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था x प्लस वाई इज लेस देन 5, यस यस मतलब इस लाइन के ऊपर नहीं होगा और ना इधर होगा, मतलब इसके नीचे होगा। तो ओके तुम कुछ तो बताओगे ना एग्जामिनर को, भैया ये लाइन के ऊपर मैं नहीं ले रहा हूं, तो ये लाइन के ऊपर नहीं ले रहा हूं, तो ये लाइन को डॉटेड बना दो तुम, तो एग्जामिनर समझ ओके जाएगा सर अच्छा ये लाइन को ये कंसिडर नहीं कर रहा है, आया समझ में, यस मतलब तुम लाइन के नीचे वाला को कंसिडर कर रहे हो, यस अदा तुम ऊपर वाले को कंसिडर कर रहे हो, क्लियर है। यस यस चलिए अब इसको एकदम सिस्टमेटिक वे से देखते हैं, एकदम सिस्टमेटिक वे से, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में आपको करना कैसे। तो चलो एनसीईआरटी का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक बार मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 यही है जो मैं क्वेश्चन अभी बता रहा था, क्वेश्चन है x प्लस वाई इज लेस देन 5, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप किसको करस्पॉन्डेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करो, करस्पॉन्डेंस इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख दो, लिख दिया आपने, यस सर चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x और y की अलग अलग वैल्यू लेंगे, अलग 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 वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब अलग अलग वैल्यू लेंगे तो मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, इसको हम देयरफॉर लिख सकते हैं y इक्वल टू 5 माइनस x लिख सकते हैं। यस अब मैं x की वैल्यू कुछ भी ले लो, तुम -1 से स्टार्ट कर लो, -1 अगर यस तुमने x की वैल्यू -1 लिया तो y कितना आ जाएगा 6, यस यस फिर तुमने 0 लिया तो y कितना आ जाएगा 5, फिर तुमने क्या करा, अब तुमने क्या लिया 1 ले लिया, 1 लिया तो कितना आ जाएगा 4, यस सर ठीक है। अब चलो यहाँ पे मैं ग्राफ, यहाँ पे हो गया तुम्हारा ये 0 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4
5, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया। ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6। यस यस और नीचे क्या हो जाएगा -1 -2। ये तुम लोग ग्राफ पे करना है, तो मैं तुम लोग ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ, ठीक है। यस यस। चलो ठीक है। अब देखो -1 और 6 का पॉइंट बनाओ। एक्स एक्सिस में -1 और 6 कहाँ पे है जी, यहाँ पे। तो ये पॉइंट बना लिया मैंने, ठीक है। 0 5 पे, 0 और 5 यहाँ पे बन गया। 1 यस और यस 4 पे, 1 1 और 4 कहाँ पे मेरा, यहाँ पे। तो ये पॉइंट बन गया। अब इसको लाइन खींच लो, खींच दिया लाइन, यस। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिख देना ये जो लाइन तुमने बनाया वो x + y = 5 का बनाया, ठीक है। जब पहला स्टेप आ गया, आपको क्लियर हो गया। यस अब आपको निकालना सॉल्यूशन रीजन। क्या निकालना है, सॉल्यूशन रीजन। तो देखिए सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने का आपके पास 4 स्टेप होने चाहिए। कौन से 4 स्टेप होने चाहिए बता रहा हूँ। ये मैं सॉल्यूशन रीजन निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन रीजन। तो देखिए पहला स्टेप ये होना चाहिए कि कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो। क्या ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो कोई भी पॉइंट लेने के लिए तुम यू आर फ्री। तो बट तो सबसे इजी पॉइंट मेरा क्या है, 0 0 है ना, सबसे इजी पॉइंट। यस यस। तो 0 0 ले लेते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या था, x + y > 5। हम लोग ले लिया 0 + 0 > 5। तो 0 > 5। अब ये क्या हो गया, यस ट्रू। कि भाई एकदम सही चीज है, ट्रू हो गया। यस। ट्रू होने पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये किधर लाई करेगा, प्लेन 1 में प्लेन 2 में। ये प्लेन 1 था, ये प्लेन 2 था, तो किधर लाई टू में करेगा, करेगा। नीचे लाई करेगा, क्योंकि मेरा 0 0 इधर है ना, इस साइड में। यस यस यस। तो ये वाला रीजन लाई करेगा। और दूसरी चीज ये डॉटेड करोगे, ये लाइन डॉटेड यस। करोगे, बस आगे सिंपल। कोई दिक्कत हुआ इसमें। अब तुम बोलोगे सर एक इक्वल्स टू वाला बता दे तो और अच्छा रहेगा, है ना। यस यस बिल्कुल सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं आपके एनसीईआरटी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6.2 का, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। क्वेश्चन कह रहा है 3x + 4y 12, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्रॉसपोंडेंस इक्वेशन बना लेंगे। क्रॉसपोंडेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x + 4y = 12। यस। क्लियर है। फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला था, क्या करना है बताओ। वैल्यू पुट करनी है सर। वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे बताओ। पहले सर किसी एक वेरिएबल वाले डिजिट को उस तरफ ले जाएंगे 12 की तरफ। वेरी गुड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो 4y यस = सर। 12 - 3x, और y = कितना हो गया 12 - 3x अपॉन, सॉरी 4 हो जाएगा ना, अपॉन 4। कोई दिक्कत हम्म हम्म। नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लेंगे, x y, ठीक है। अब मान लो फिर से वही ले लेते हैं। कैसे ज्यादा अच्छा से सॉल्व करने के लिए क्या ले लो बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व हो जाए। -1 से स्टार्ट करें क्या, फिर से किससे स्टार्ट करो बताओ। सर 0 से करो ना पहले। चलो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 पुट किए, x को 0 पुट यस किए तो ये पूरा 0 हो गया। 4 3 = 12। यस यस यस। 1 पुट किए तो ये 1 हो गया 3। तो 12 में से 3 गया, कितना बचा 9। 9। 9। तो 9/4 हो गया। तो देखो 9/4 चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। हम्म 2 ये हो गया 6। ये क्या हो जाएगा 6/4। 6/4 को क्या लिख सकते हैं,
3/2। 3/2, ये 3/2 लिख दिए, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब इसको चलो ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया मेरा माइनस नहीं है 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। आप लोग देखते भी रहना, कहीं अगर मिस्टेक करूंगा बताओगे, ठीक है। मतलब मिस्टेक यस में सर। मतलब लिखने में मिस्टेक करूंगा बनाने में नहीं, लिखने में मिस्टेक करूंगा तो बताओ, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अब हम लोग प्लॉट करते हैं 0 पे 3, x0 y3, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब x1 और y 9/4, 9/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ, यस सर 2.25। तो ये 1 हो गया, ये हमारा 2 पॉइंट समथिंग कुछ, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। 2.25। चलो ठीक है। उसके बाद 3.2 है, मतलब कि 2 पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग कुछ लेंगे ना, 1 पॉइंट। तो 2 पे ले लिए। तो अब इसको जैसे ही मिलाओगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। यस। चलिए स्ट्रेट लाइन बन गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3x + 4y सॉरी इक्वल्स टू पे 12 आया, ये क्या आया, इक्वल्स टू पे 12 आ गया ये। अब देखो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, अब सॉल्यूशन रीजन निकालना है कि भैया सैडेड हमें किधर करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए हमको कोई भी पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इजी पॉइंट हमको क्या दिखता है, 0 0 ही दिखता है। 0 0 पुट करो इस पे, 3x + 4y 12, 0 0 पुट करेंगे तो क्या 0 ही हो जाएगा। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो देखो Yes. ध्यान से देखना, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 12, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट 0 इज लेस देन 12 ये तो ट्रू है ना। तो Yes, yes. एटलीस्ट एक चीज के लिए वो ट्रू होना चाहिए। आ गया, तो ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है तो मतलब मेरा रीजन किधर निकलेगा, इधर निकलेगा, क्योंकि 0 0 मेरा इधर है ना। क्लियर है, समझिए, Yes. क्लियर है ये। Yes, sir. और ये लाइन जो है वो आपका क्या होना चाहिए, सॉलिड लाइन होना चाहिए, सॉलिड लाइन होगा, क्या होगा, सॉलिड लाइन, डॉटेड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 12। आया समझ में, मतलब इक्वल्स टू वाला भी साइन है, इसलिए सॉलिड रीजन, मतलब हम बोल रहे हैं ये लाइन वाला भी होगा और उसके नीचे वाला भी होगा। अगर डॉटेड होता तो बोल देते ये लाइन वाला हम नहीं ले रहे हैं और ऊपर वाला नहीं ले रहे, सिर्फ नीचे वाला ले रहे हैं। आया समझ में। Yes, yes. चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 2 इक्वेशन वाला, देखता हूँ मैं 2 इक्वेशन वाला है या नहीं है। एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट। दो इक्वेशन वाले में क्या होगा ना कि कॉमन रीजन ढूंढना पड़ेगा, इक्वेशन 2 देगा, सॉल्व वैसे ही करना होगा। चलो मिल गया। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन क्या दे रहा है हमको, क्वेश्चन दे रहा है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और दूसरा दे रहा है 2x - y लेस देन 0, ठीक है। इसको ग्राफिकली बोल रहा सॉल्व करने, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको करस्पॉन्डेंस इक्वेशन करके कैसे लिखेंगे, x + y = 4, x और y की वो ले लो, वैल्यू ले लो। तो ले लेते हैं यहाँ पे क्या 1 लेते हैं, x1 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, y कुछ क्या हो जाएगा, y 4 - y सॉरी 4 - x हो जाएगा ना ये। तो y कितना हो जाएगा, अगर x1 लिया तो y कितना हो जाएगा 3, Yes. x2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 2, Yes. x3 ले रहे हैं
तो y कितना हो जाएगा? तो 1। 1। तो ये बन गया मेरा। चलो अब इसको करते हैं। ये मेरा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। करस्पॉन्डेंस इक्वेशन लिख दिया। अब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 2x नहीं हो जाएगा? तो इसके लिए चलिए बना लेते हैं। x y। अब x की वैल्यू क्या रख रहा है? हम लोग 1 रख रहे हैं। x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2। x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो आ रहा 4। x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो आ रहा 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलो अब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं उसको। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। और इधर हो जाएगा मेरा -1 -2 -3। ऐसे लिख देना, ठीक है। वैसे माइनस का तो कोई टर्म है नहीं तो नीचे वाला काम लगेगा नहीं। वैसे तुम लोग लिख देना, इक्वली लिखना, ठीक है। अगर उधर 7 तक लिखा तो नीचे भी 7 तक ही लिखना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लगेगा। अब जरा ध्यान से देखो, x1 है तो y3 लिया मैंने। x1 है, x1 तो y3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। x2 है तो y2 है, यहाँ पे आएगा। y1 है, y1 है, अच्छा सही कह रहा ना। x1 है तो y3, हाँ ठीक है, 2 2। अब x3 है तो y1 है मेरा, y1 यहाँ पे, यहाँ लाइन खींच दो, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब इसके लिए करते हैं। इसका है हमारा x1 है, x1 y2, x1 है y2, ये वाला लाइन हो गया। 2 4, ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ये वाला ले लिया। x3 है तो y6 हो जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसका जो बनेगा वो ऐसे करके बनेगा। क्लियर है? अब थोड़ा, हाँ अब थोड़ा मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। अब थोड़ा कलर चेंज कर लिया। अब देखिए पहले वाले के लिए हम चेक करते हैं। पहले वाला का इक्वेशन है मेरा x प्लस वाई, इसके लिए सॉल्यूशन रीजन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी 0 0 पुट करते हैं, तो 0 + 0, तो ये क्या होगा? 0, अच्छा ये फॉल्स है ना, ट्रू है? ये बताओ फॉल्स है ना ट्रू है? ये बताइए जल्दी, फटाफट बताइए। ये लाइन का इक्वेशन लिख, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और इस लाइन का इक्वेशन है मेरा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ ये फॉल्स है, तो फॉल्स है मतलब नीचे की तरफ नहीं बनेगा। अब इसका ग्राफ किधर बनेगा? ऊपर की तरफ। तो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, ऊपर की तरफ बना दिया। समझिए, क्लियर हुआ? ऊपर क्यों बनाया? ये फॉल्स हो गया ये, ठीक है। अब जरा इसका चेक करते हैं। इसका हो गया 2x माइनस वाई, 0 0 पे चेक करो, तो 0 - 0, तो ये क्या होगा? 0। अच्छा 0 0 पे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा, कोई और वैल्यू ले लो। यहाँ पे 0 0 पे पता नहीं चल रहा, कोई और वैल्यू ले लो। 1 1 ले लेते हैं, है ना। 1 1 ले लेते हैं, तो 2 - 1, तो ये हो गया 1। 1 इज लेस देन 0, ये ट्रू है क्या? ये ट्रू है क्या? नो सर। नहीं, तो ट्रू मेरा देखो 1 1 कहाँ पे? ये 1 ये 1, मतलब यहाँ पे तो, बट ऊपर जाएगा इसका, कहाँ बनेगा इसका? क्योंकि 1 1 तो नीचे आ रहा था ना, नहीं आया समझ में? आ गया सर। फॉल्स रहेगा तो सर ऊपर की ओर बनेगी ग्राफ। नहीं नहीं, ऊपर की तरफ, जैसे ऐसा ऊपर और नीचे मत समझना,
ये जो 1 1 मैंने लिया ना यहाँ पे, वो ये 1 1, तो 1 1 चेक करो कहाँ पे है, तो 1 1 तुम्हारा इस लाइन के नीचे लाई कर रहा ना, ये देखो ये 1 और ये यस 1, सर। ये यहाँ लाई कर रहा था ना, नहीं आया समझ में? ये 1 है हाँ ना, जी सर। हाँ तो ये नीचे हाँ है, सर। तो इसलिए हम नीचे वाला तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो क्या हम लोग बोल रहे हैं कि नीचे वाला रीजन नहीं होगा भाई, ऊपर वाला होगा फिर, ऊपर ये वाला। वाला वो, ओके। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन रीजन कौन सा है, देखो जो ब्लू और रेड वाला जो कॉमन रीजन है ना, वही देखो ये वाला, ये देखो ये ब्लू और ये रेड मिल रहा है ना, यही आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। आया समझ कलर में? चेंज कर। जहाँ पे हाँ दोनों जी का, सर। जहाँ पे दोनों का कॉमन आ रहा है, क्लियर है? चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ना ये लाइन के लिए डॉटेड लाइन बनाइएगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो है ना, ये क्या है, लेस देन है ना, तो इसके लिए डॉटेड लाइन बना देता हूँ। देखिए डॉटेड लाइन बनाने जा रहा हूँ इसको, ठीक है, ये डॉटेड लाइन बनेगा यहाँ। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हुआ इसमें? नो सर। चलो, तो देखो तीनों तरीके का तुम लोग को बता दिया मैंने, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और बाकी जो है आप लोग को जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैं सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई डाउट्स दिक्कत है तो आप फिर बताना, ठीक है, Sure. ओके।